नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कंप्यूटर, जो कि आपका कंप्यूटर का जो पेपर होता है उसके बारे में कि एलिमेंट्री कंप्यूटर में कैसे हो पास, क्या इसमें आता है, कैसे पेपर आता है, कैसे इसको पढ़ना है। कुछ पता भी नहीं होता, सीरीज में तो डायरेक्ट क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। इन सभी चीज़ों को समझेंगे, कौन सा टॉपिक पढ़ें जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादा आए, क्या पढ़ना चाहिए, कंप्यूटर का नॉलेज कितना, किस हिसाब से आपको जो पास करवा दे। क्योंकि ध्यान रखें, ये जो कंपलसरी के जो पेपर हैं ये पास होना बहुत ज़रूरी है। पास नहीं हुए तो आपको ये फिर लास्ट तक खींचे चले जाते हैं। और ये पास होना अगर एक बार क्लियर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है कि एक बार में क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर एक बार में नहीं होता है तो फिर क्या है कि लटकता रहता है, लास्ट तक फाइनल तक लटकता रहता है। तो इस चीज़ को आप कोशिश करें एक बार में ही आपका यहाँ पेपर क्लियर हो जाए। तो जो कंपलसरी के जितने पेपर हैं उसको लेकर मैंने वीडियो डाले हैं, जैसे जनरल इंग्लिश का मैंने डाल दिया, हिंदी का भी मैंने डाल दिया है। आज उपस्थित है आपके सामने कंप्यूटर का पेपर। आने वाले 1-2 दिन में आपके लिए पर्यावरण का जो पेपर है उसको भी मैं बता दूंगा किसमें क्या पढ़ना चाहिए और कैसे आपका पेपर क्लियर हो सकता है। क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखें, ये केवल पास करना ही होता है, ऐसा नहीं है कि इसका मार्क्स जो अंक हों उसमें जुड़ते हों, आपकी परसेंटेज बनती हो इससे, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पास करना ज़रूरी है जनरल नॉलेज के लिए, इसलिए आपको कंपलसरी दिया गया है कि आपको थोड़ा बहुत इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए, हिंदी का भी नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश का भी, एनवायरनमेंट का भी और यहाँ पे कंप्यूटर का भी। तो ये जो यहाँ पे चालू किया गया है, तो ध्यान रखें कंप्यूटर के लिए बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। कंप्यूटर का पेपर कैसे आता है, इसमें कैसे हो पास, तो इसको पैटर्न को समझना है। पहले तो पूरा वीडियो देखेंगे तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो आपके सामने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है, कैसे इनको पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन आएगा, क्या ये 5 जो यहाँ पे लिखे हुए हैं इसमें से भी कौन सा ज़्यादा पढ़ें जो आपको वहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिले, जो पिछले पेपर्स में देखा गया हो, कौन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कुछ यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई हैं जो इंपॉर्टेंट्स हैं, इन चीज़ों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ध्यान रखें, एक चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए कि 60 नंबर का आपका पेपर आता है कंप्यूटर का, 60 नंबर का पेपर आता है। 40 का आपका प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट है, ये प्रैक्टिकल का भी सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना चाहिए। तो 40 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो गया, लेकिन 60 नंबर का पेपर आएगा, 120 क्वेश्चन आएंगे। और 120 क्वेश्चन कैसे आएंगे, ऑब्जेक्टिव आएंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के 120 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो 120 जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस में से आएंगे, तो ये जो है ये आपका सिलेबस है, ये कंप्यूटर का सिलेबस है आपका, ये आपको पढ़ने हैं टॉपिक। अब इसमें से कौन से में से क्या आता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपको कंप्यूटर की जो बेसिक है कि कंप्यूटर कहाँ से शुरू हुआ, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या रही हैं, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए, पीढ़ी आपको पता होनी चाहिए। और कंप्यूटर के लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सीपीयू, मॉनिटर वगैरह, इन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी होनी चाहिए। एक चीज़ ध्यान रखें, पेपर में कभी भी डेप्थ में नहीं पूछता है, इतना कि गहराई से पूछे इसमें कंप्यूटर में, ऐसा नहीं है। छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं, उसमें ऑप्शन आपको दिए होते हैं 4, उसमें से एक सही आपको देखना होता है। ध्यान रखेंगे, पीडी आपको पढ़नी है, कंप्यूटर की जो पीडी रही हैं उनको पढ़ना है। सीपीयू, एएलयू, ये रैम, रोम, इनपुट और आउटपुट, इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या तो इनपुट डिवाइसेस होती हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। ये क्वेश्चन आपको 5 से 7 क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट में से देखने को मिलेंगे इस पेपर में। 120 में से ध्यान रखें 5 से 7 क्वेश्चन इनपुट और आउटपुट पे आएंगे। कौन सी यहाँ पे जो इनपुट है और आउटपुट कौन से, 3 इनपुट दे देगा, 1 आउटपुट दे देगा, आउटपुट पूछेगा कौन सा है, तो ऐसे आपको पूछेगा। तो इसको बहुत ज़्यादा आपको देखना है। ध्यान रखें, रैम और रोम, रैम से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और ये सीपीयू से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन आते हैं सीपीयू से, तो सीपीयू को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। पीडी से क्वेश्चन, ये आपके जनरल नॉलेज के लिए आएगा कि कौन सी पीढ़ी में कौन सा कंप्यूटर आपके लिए आया, जो पीढ़ियाँ रही, 5 पीढ़ी रही, उसमें कौन सा कंप्यूटर कब आया, नए नए बदलाव आने वाले समय में देखने को मिले, किस पीढ़ी में क्या नया किया कंप्यूटर के लिए, ये चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। दूसरा बात करते हैं कंप्यूटर की कैसी संरचना रही है, क्या क्या इसके जो आवश्यक अंग हैं वो होते हैं, जैसे मॉनिटर हो गया, ये सारी चीज़ें संरचना के अंतर्गत आएंगे, उनको पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसकी सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इनपुट, आउटपुट और ऑपरेटिंग सिस्टम, ये 2 आपको जरूर पढ़ने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इनपुट, आउटपुट और ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आपके 10-15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 120 में से, ये ध्यान रखेंगे। पिछला पेपर आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, वहाँ से आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा इनपुट से कितने क्वेश्चन आए हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम से कितने क्वेश्चन आए हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, वर्ड प्रोसेसिंग टूल। अब ये क्या है, यहाँ पे तो मैंने इतना सारा लिख रखा था, पीडी, सीपीयू, एपीयू, तो ये आपको तो समझ में आ गया। अगर आपने पढ़ा भी है, देखा भी है, काफ़ी लोगों ने RCT किया हुआ है तो उसमें भी आपको पता चल जाता है। जनरल बेसिक कोर्स कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, नहीं किया है तो भी आपको मैं बता देता हूँ सारी चीज़ें।
वर्ड प्रोसेसिंग टूल, इसमें क्या आता है, कंप्यूटर का जो नॉलेज होता है, कोई भी चीज़ आप कैसे ओपन करते हैं, कोई भी साइट हो गया, या फिर वर्ड प्रोसेसिंग टूल के अंतर्गत किसी भी चीज़ को कैसे क्रॉप करते हैं, कैसे सेव करते हैं, कैसे सेंड करते हैं, ये सारी चीज़ें कॉपी पेस्ट का जो इसमें आता है वो सारा इसके अंतर्गत आएगा कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं, उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ें आपके वर्ड प्रोसेसिंग टूल में, जो आपके कोई भी आप फोल्डर खोलते हैं, पेंट खोलते हैं, या फिर ध्यान रखिए माइक्रोसॉफ्ट, ये जो आपके कोई भी सीट खोलते हैं, एक्सेल खोलते हैं, पावर पॉइंट में से कुछ स्प्रेडशीट खोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि वहाँ पे पूरा मेन्यू दिया होता है वहाँ पे कि ये फाइल हो गई, ये सेव हो गया, ये प्रिंट हो गया। इन चीज़ों के बारे में आपको जानना है कि कौन सी चीज़ कहाँ से क्या होता है। कुछ शॉर्ट की होती हैं, एल्ट कंट्रोल इनसे डिलीट दबाने से क्या क्या होता है, तो ये आपको नॉर्मल जो चीज़ें होती हैं ये आपको ध्यान रखनी है, ज़्यादा डीप इसमें से पूछने वाला नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, कोई भी वर्कशीट आप तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या आपको ध्यान रखना चाहिए। वर्कशीट जो आप तैयार करते हैं कंप्यूटर में, तो उसमें कितना उसका साइज़ होना चाहिए, कितने लेटर उसमें एक पेज पे आ सकते हैं, कैसा पेज पर आपको तैयार करना होना चाहिए, कैसे उसको सेव करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के अंतर्गत आएंगी, ये आपको ध्यान रखनी है। द इंटरनेट, ये लो, ये यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से देखने को मिलते हैं। द इंटरनेट, अब इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट जो आपका है ये शुरू से लेकर आज तक, इसको लेकर क्या बदलाव समय से होते रहे हैं, इंटरनेट में क्या देखने को मिला है, सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इंटरनेट कहाँ से शुरू हुआ, इसको इससे उपयोग क्या क्या है, चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, कैसा भी कोई भी सेक्टर हो, इंटरनेट का क्या उपयोग है, इससे हानि क्या हो रही है, इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें वहाँ से पूछेगा। तो उसमें क्या है कि आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक सही या गलत चुनना है। 3 सही होंगे तो एक गलत होगा, एक गलत होगा तो 3 सही होंगे, ऐसा वहाँ से पूछेगा। तो उत्तर भी आपके सामने होगा, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ये आपको समझना है। तो द इंटरनेट, इंटरनेट को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। इंटरनेट में जो इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा काफ़ी बार, www वर्ल्ड वाइड वेब, ये जो फुल फॉर्म है इनको आपको ध्यान रखना है। HTML, URL, ये क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं आपको, URL, www और HTML, इनको आपको 3 को पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। URL को एक होता है www और एक HTML, इनको जो बेसिक नॉलेज है आप देख लेंगे, इनके तीनों की बेसिक नॉलेज क्या है। यहाँ से आपको 5-10 क्वेश्चन तीनों में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि तीनों में से किसी ना किसी के तो फुल फॉर्म ही पूछ लेता है, रिपीट भी हो जाते हैं इसके क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। तो पिछला पेपर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से पता चल जाएगा कि पूरा पेपर किस हिसाब से आया, और कितने आपके फुल फॉर्म पूछी गई हैं, कितने और क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं, कितना डेप्थ पूछ रहा है, वो सारी चीज़ आपको पता चल जाती है। तो ध्यान रखें, इंटरनेट में आपका इंटरनेट का क्या उपयोग रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। आने वाले समय में इंटरनेट को आप किस हिसाब से देखते हैं, ये भी आपसे पूछेगा। और इंटरनेट आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, इसको आप क्या आप सुझाव देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे आपसे पूछता रहता है। इसमें एक चीज़ बात करेंगे, सोशल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ है, लेकिन इससे तो बिल्कुल सही है, इससे तो काफ़ी सही है। इसको आप थोड़ा, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा हो तो इसको छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्फॉर्मेशन, वर्ड प्रोसेसिंग और द इंटरनेट, ये तो पढ़ना ही है, ध्यान रखेंगे। द इंटरनेट तो सोशल एंड नेटवर्क सिक्योरिटी में क्या आता है, सोशल जो आपके सोशल साइट्स वगैरह हैं, जो आपने देखा होगा नेटवर्किंग पे कौन कौन सी सोशल साइट्स हैं, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्या इसके URL होते हैं, किस हिसाब से सोशल साइट्स का ध्यान रखना चाहिए। जनरल नॉलेज है इसमें, बाकी कुछ नहीं है। सोशल साइट्स में जो जितनी भी सोशल हैं, URL है, जो सारे इसमें लागू होते हैं सोशल के लिए, तो वो आपको समझने हैं, उनको बताना है। जैसे कोई भी सोशल साइट से, जैसे फेसबुक का ही हो गया, फेसबुक से क्वेश्चन ले लेगा वहाँ से कि फेसबुक कब बना, ये क्या, इसके बारे में सारी जानकारी आपको होनी चाहिए, तो ध्यान रखेंगे। और नेटवर्क सिक्योरिटी की बात करें तो आप कई बार क्या देखते हैं कि नेटवर्क सिक्योरिटी में साइबर क्राइम वगैरह हो गया, ये सोशल में भी आ जाता है साइबर क्राइम वगैरह, कि आपका किसी का डाटा चोरी हो गया तो उसको कैसे आप बचाना है। कई बार साइट ओपन नहीं होती है तो क्रैश हो जाती है, अंडर मेंटेनेंस साइट चली जाती है, तो उसके बारे में ध्यान रखना है कि कैसे इन चीज़ों से सीखना है कि कौन सी चीज़ कब सही होती है और क्या किस वहाँ पे लिखा हुआ होता है, उसका क्या मतलब है। ये आपको यहाँ पे सोशल एंड नेटवर्किंग सिक्योरिटी के अंतर्गत आएगा। अब मैंने बता दिया आपको 5 टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं, इसमें से मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि द इंटरनेट आपको ज़रूर पढ़ना है, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। दूसरा इसमें से ध्यान रखेंगे आप, ये पहले वाला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 2 पढ़ लेंगे तो आपके जो 36 नंबर चाहिए होते हैं वो पास हो जाएंगे आप बिल्कुल एकदम, ये ध्यान रखें। तो आपको यहाँ से 2 तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। वर्ड प्रोसेसिंग अच्छा है, ये आपके लिए जनरल नॉलेज के लिए अच्छा है, ये तो बिल्कुल आपने देखा होगा, काफ़ी कंप्यूटर किसी भी क्वेश्चन आप उठा के देखेंगे, कोई भी 100 क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो वर्ड प्रोसेसिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो आपका जनरल, ये जो कंपलसरी का जो पेपर है, उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन द इंटरनेट से आएंगे और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएंगे, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेट आज के हिसाब से इंपॉर्टेंट है और ये
कंप्यूटर का आधार रहा है, यहाँ से कंप्यूटर शुरू हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी है और इनको ज़्यादा पढ़ना, यहीं से क्वेश्चन आता है। अब ये यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, ये है महत्वपूर्ण, ये आपके आता है एग्जाम में, जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको पेपर में नहीं आ रहा कुछ तो भी आपको क्या देना, जो तुक्के लगा के आते हैं, क्योंकि देखा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सभी लोग तुक्के भी मारते हैं। और दूसरी चीज़, इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं, तो इसके लिए आपको फ़ायदा क्या है, एक चीज़ बता दूँ, सबसे ज़्यादा तो आपको पढ़नी है फुल फॉर्म। आपको 5 से 7 फुल फॉर्म आपको पूरे पेपर में देखने को मिलेंगी। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, कंप्यूटर में जो जो फुल फॉर्म होती हैं उन चीज़ों को आप देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताई www, HTML, URL, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है, इन फुल फॉर्म आती हैं। इंटरनेट की फुल फॉर्म, ईमेल की फुल फॉर्म, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, उपरोक्त सभी, तुक्का मार के देना, जिस भी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी लिखा होगा ना, अधिकतर मैं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन 90% क्वेश्चन में उपरोक्त सभी ही उत्तर होता है। विशेष रूप से ध्यान रखेंगे इसमें, कंप्यूटर वाले कंपलसरी के पेपर में। पिछला पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा कि उपरोक्त सभी के कितने क्वेश्चन है और कितने सही हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो उपरोक्त सभी वाले क्वेश्चन लगभग सभी सही होते हैं। तो आप तुक्का लगाना चाहें तो उपरोक्त सभी वाले पे लगाना। इनपुट आउटपुट का मैंने बता ही दिया, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इनपुट आउटपुट क्वेश्चन क्या आएंगे, क्योंकि आपके पहले पीडी यहाँ पे शुरू होती है ना, तो इनपुट आउटपुट ये सारे कंप्यूटर का नॉलेज है, जहाँ से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा आता है। ओल्ड पेपर, आपके पास जो भी ओल्ड पेपर हो वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपको पता चल जाता है क्वेश्चन किस हिसाब से आए हैं। फुल फॉर्म के क्वेश्चन आ रहे हैं या फिर कोई तिथि के क्वेश्चन आ रहे हैं कि पहले पीडी कब से कब तक रही, ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चली जाएंगी। तो ओल्ड पेपर के लिए आपको मैं अवेलेबल करवा दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल कोटपुतली एजुकेशन से। आप इसका PDF, पिछले पेपर का PDF आप प्राप्त कर सकते हैं, तो वहाँ से आप ज्वाइन करें चैनल को। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया टेलीग्राम चैनल का। बात करें बेसिक ऑफ कंप्यूटर, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या, आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज रहा होगा या रहा है, आने वाले समय में थोड़ा और सीख जाएंगे। लेकिन अब इस बेसिक ऑफ कंप्यूटर क्या है कि जैसे आप गूगल से कर लेंगे, यूट्यूब से देख लेंगे, कंप्यूटर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमेशा बेसिक में आते हैं, या फिर RSCIT के पेपर आप देख लेंगे, वो RSCIT का पेपर तो थोड़ा इस लेवल से हार्ड हो जाता है। लेकिन बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जो कंप्यूटर के 100 सवाल आप देख लेंगे कहीं से भी, उसमें से आपको पूरा पेपर समझ में आ जाएगा किस हिसाब से पेपर आएगा। तो बेसिक ऑफ कंप्यूटर ये आसपास इसके घूमता है पूरा, इस पहले में, इसमें आपको सारी चीज़ें, तो ये इंटरनेट और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के तो फिर भी थोड़े हार्ड पड़ेंगे, लेकिन द इंटरनेट और द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ, एक ही बार में पेपर क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसे ध्यान रखेंगे, पिछला पेपर आप जरूर देख लेंगे। पिछला पेपर देखने से आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन किस हिसाब से आए, आपको अंदाज़ा भी लग जाएगा कि पेपर को कैसे सोल्व करना है। ध्यान रखें 120 क्वेश्चन आएंगे, 60 नंबर का पेपर होने वाला है। तो ऐसे ही होगा, बाकी का वीडियो और अवेलेबल करवा दूंगा मैं। जनरल हिंदी का मैंने अवेलेबल करवा दिया है, इंग्लिश का भी आपको दे दिया है, और कंप्यूटर का ये रहा, और पर्यावरण का मैं आने वाले एक दिन में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। सिलेबस के हिसाब से पूरा देख के आपको अवेलेबल करा दूँ। उसमें भी आपको टॉपिक्स बताऊंगा, क्योंकि उसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं, जैसे इसमें आते हैं ऑब्जेक्टिव, उसमें भी ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो आपको कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलो कंप्यूटर का तो आप क्या है काफ़ी देते भी रहते हैं, पढ़ते भी रहते हैं, लेकिन एनवायरनमेंट को लेकर तो आपको बस जनरल नॉलेज ही आती है कि दिमाग में जो भी नॉलेज है आपको वही, लेकिन उसके लिए पढ़ना क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। डिफिकल्ट रहता है उसमें पास होना, ये तो फिर भी आपको आपके डेली जो रूटीन में रहते हैं, काफ़ी वर्ड्स तो ऐसे होते हैं जो आपको पता भी हैं, अखबार में भी आ जाते हैं, लेकिन उसमें से थोड़ा सा हार्ड रहेगा। तो उसके लिए मैं वीडियो अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान रहे ऐसी अपडेट्स आप तक समय से पहुंचे, इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल कोटपुतली एजुकेशन को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, तथा जिन्होंने अभी तक चैनल को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया वह चैनल को ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, जिससे और भी अपडेट्स आपको PDF वगैरह ये सारी वहाँ से मिल सके। थैंक यू।